उस पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ, महाराज उग्रसेन को पता चला कि मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, तो उग्रसेन ने बहुत खुशी मनाई। संतों को बुलवाया, ऋषियों को बुलवाया, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया और बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। जब उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और जब गुरु गर्गाचार्य जी ने उस बालक की हस्तरेखा देखी, तो देख करके गर्गाचार्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा बेटा तो जरूर होगा, लेकिन बड़ा होकर के संत महात्माओं को खूब सताएगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, और इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं कंस। कंस नाम रख दिया। जब महाराज कंस नाम रखा तो जैसा नाम वैसा काम। कंस नाम रखा तो धीरे 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 कंस बड़ा हुआ। जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता, तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता और महाराज किसी को मारता, किसी के साथ कुछ करता। अब राजा का लड़का, कोई कुछ उससे बोल भी नहीं सकता। अब धीरे धीरे शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास। जब उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी तो मथुरा की प्रजा बड़ी परेशान। ऐसे कंस उत्पात करता रहा। अब तो कंस और सयाना हो गया, संत महात्माओं को सताने लगा। अगर कोई भी महात्मा यज्ञ करते हुए मिल जाते, तपस्या करते हुए मिल जाते, तो महाराज उनकी तपस्या भंग कर देता। ऐसे पाप करने लगा। जब पाप करने लगा तो मथुरावासी एक बार उग्रसेन के पास में आए, बोले महाराज आप अपने लड़का को रोक ले, महाराज बहुत उत्पात करता है, ये न चैन से सोने देता न खाने देता, महाराज रोक लो इसको। अरे जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो महाराज फिर प्रजा क्या करेगी, इसे रोको। उग्रसेन ने कंस को बुलाया। उग्रसेन ने कहा कंसराज, ये तुम जो पाप करते हो, पाप करना छोड़ दो, क्यों नहीं मानते हो? अरे तुम राजा के लड़का हो और तुम ये पाप करोगे तो फिर प्रजा क्या करेगी? कंस ने जवाब दिया, पिताजी अरे बुढ़ापे पे तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अब तुम राज्य करने के लायक नहीं रहे हो, शासन करने के लायक नहीं रहे हो। अरे प्रजा तो ऐसी है, उसे प्रजा को मरने दो, क्या लेना देना हमें प्रजा से? तुम राजा हो, बस राजा बन के रहो, प्रजा मरती है मरने दो। ऐसा करो, अब तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है, तुम शासन करने के लायक नहीं रहे हो, ये राज्यपाट अब हमें दे दो। उग्रसेन बोले, अबे जब तू राजा नहीं है तब तक तू सब जीवन नहीं दे रहा हो, और जब तू राजा बन जाएगा तो फिर पता नहीं तू क्या करेगा, हम तुझे शासन नहीं देंगे मथुरा का। कंस बोला, अगर नहीं दिया तो फिर हम ले बहु जानते, फिर हम जबरदस्ती लेना भी जानते। उग्रसेन बोले, तू बाप से जवान लड़ा रहा है। कंस ने जवाब दिया, शांति बनाए रखो, बिल्कुल ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, अब तुम आराम करो, राज्यपाट हमें दे दो। उग्रसेन ने नहीं दिया। कंस को गुस्सा आ गया। कंस को जैसे ही क्रोध आया तो कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, उनका मुकुट उतार करके अपने शीश पे धारण कर लिया, मथुरा की राजगद्दी पे बैठ गया। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ले जाओ मेरे बाप को, और ले जाए के कारागार में बंद कर दे। अरे बहुत शासन कर लो, अब इन्हें आराम करने की जरूरत है, एकांत में डाल दे जाएगी। तो मंत्रियों ने पकड़ा और पकड़ के दादा उग्रसेन को डाल दिया मथुरा की कारागार में। कंस मथुरा का राजा, अब नया राजा, नई नई कानून। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया, सुनो, अगर कोई भी भगवान की भक्ति करता हुआ हमें दिखाई दे गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से अगर कोई भी पूजा करेगा तो वो मेरी करेगा। आज से अगर किसी का कोई भगवान है तो वो मैं हूँ। कहीं भी यज्ञ नहीं होंगे, कहीं भी पूजा नहीं होगी, मंदिरों को तोड़वा दो। पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, मांस कटने लगा, गौशालाओं में गाय कटने लगी। महाराज कंस भी गलत संगत करने लगा। मथुरा के लोग बड़े परेशान। संत महात्मा पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी, क्योंकि पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है कि मनुष्यों का मैं हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन
नहीं कर सकती, ये पृथ्वी माँ कहती हैं। और जब पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ने लगते हैं ना, तब पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगती है प्रभु के धाम के लिए। एक समय की बात के कंस ने अपनी सभा लगाई महाराज, सभा। और जब सभा लगाई तो उस सभा में सारे मथुरा वासियों को बुलाई। जब सभी मथुरा वासियों को बुलाया तो कंस ने मथुरा वासियों से कहा, भैया तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें काय को बुलाओ? मथुरा वासी बोले, न महाराज हमें न पता कि तुमने काय बुलाओ। तो कंस कहने लगा, जब बताओ, क्या मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? मेरे पिताजी राज्य अच्छा करते थे या फिर मैं? अब कंस तो पहले ही पापी था मैया, अब वो तो पाप कर ही रहा था। तो बस सभा में बड़ो दुखिया व्यक्ति रहे, बहुत दुखी विचारो। सब ने हाथ उठाओ, बोलो महाराज पहले ने कमाई सुन ले। तो कंस बोले, चल भैया पहले तू ही सुनाए दे। सब उस व्यक्ति ने कहा, भैया देखो महाराज, हम झूठी नहीं कहा, हम तो बनाए सांची सांची कहा। क्या जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया तब से हम लोग न तो चैन से जी रहे और न चैन से मर रहे। सबसे अच्छा राज तुम्हारे पिताजी करते थे, अब तुम्हारे राज्य में महाराज हम बहुत दुखी। कंस बोले, तुम दुखी हो? बोले महाराज बहुत दुखी। तो कंस बोले, तो तुम अपने दुखों का निवारण चाहते हो? बोले महाराज पहले मेरो ही कर दो निवारण। अब कंस ने जवाब दिया, अच्छा चलो ठीक, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों को दूर हम कर देंगे। तो कंस ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री ऐसे ले जाओ, ले जा करके फांसी पर टांग दो, जाके दुख दूर कर दो। अब मंत्रियों ने पकड़ा बेचारे को, फांसी पर टांग दो, जाए के महाराज दुख दूर। अब सभा में जितने बैठे रहे सो महाराज सब सिकुड़ गए। अब सभा वाले कहने लगे, ओ भैया प्राण बचिए तो सब कुछ हुई है, और जब प्राण ही नहीं रही है तो फिर क्या हुई है? तासो चुप रहो। कंस ने आवाज लगाई, कोई और दुखी? सभा में ने आवाज आई, ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। अब कोई दुखी नहीं? अरे तुम्हारे जैसो राजा अगर हम 7 जन्म तक ढूंढते तो न मिलते। अरे तुम बहुत बढ़िया हो। अब महाराज डर के मारे कोई कछु नहीं कह रहा। ऐसे कंस के पाप बढ़ने लगे, संत महात्मा सभी परेशान हो गए, भगवान की शरण में पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, मेरी रक्षा कीजिए और कंस के पापों से मुझे मुक्त कराइए। कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ताली जाकर के बोलेंगे, क्या तेरा सुना हितकारी और बोले भीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुना दुख नहीं है, जगहों में हमें लगा खाओ के ऊपर दुख नहीं। सही बात है, दुखी हो। एक बात तो हम जानते हैं कि दुनिया में जो आया है वो सर्व सुख लेकर के तो आया ही नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सबको ही होता है ना। तो ताली जाकर के बोलो बड़े भाव से, तेरा सुनाई
परमात्मा प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी टेर सुनिए, मेरी रक्षा कीजिए। इधर पृथ्वी गाय का रूप बना करके प्रभु की शरण में खड़ी है। जब सभी ने प्रार्थना की तो उसी समय आकाशवाणी होने लगी। जैसे ही आकाशवाणी हुई देवता चिल्लाने लगे, और जैसे ही देवता चिल्लाने लगे आकाश में से आवाज आई, सत्यो हे महात्मा चिंता मत करो, अगर तुम्हारे ऊपर दुख है तो उन दुखों का निवारण करके मैं आ रहा हूं। मैं यदु के वंश में अवतार लेकर के आऊंगा, और जब पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा तब मैं तुम्हारे कंस के जो पाप है उनसे मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। इतने वचन कहे उसी समय जब भगवान ने ये कहा कि मैं अवतार लेकर के आ रहा हूं द्वापर युग में, यदु के वंश में आऊंगा, तब मैं कंस के पापों से तुम्हें मुक्त कराऊंगा। उसी समय आज सभी संत महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि वाजी वाह, भगवान का अवतार होगा, भगवान अवतार लेके आएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। तो सभी बड़े प्रसन्न, जब सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए मैया, तो उसी समय ऐसा हुआ कि इधर देवी देवताओं ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के जाएंगे तो उनकी लीला हम भी देखेंगे जाके। तो सारे देवी देवता चले पृथ्वी पर आए, ग्वाल वालों का रूप बना करके रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे, भगवान के आने की राह देखने लगे। जब भगवान के आने की राह देखने लगे, इधर कंस मथुरा का राजा है, शासन चला रहा है। कंस ने सोचा कि अब मैं तो राजा भी बन गया हूं, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हमने बताया था ना कि शादी ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है, ना खाए सो पछता है। परीक्षित महाराज पंथी मार के बैठा करो, घुटने सकोड़ने से घर में दरिद्रता आती है। हाँ, दरिद्रता जानते हो, गरीबी। कभी कहीं भी सत्संग में बैठो, भागवत कथाओं में बैठो, तो कभी घुटनों को मोड़ करके मत बैठो, पंक्ति मार करके बैठनी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। तो उसी समय श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, कंस ने सोचा कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो कंस का विवाह हुआ, जरासंध की दो लड़कियां थीं जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह हुआ। और महाराज जब जरासंध ने अपनी बेटियों का विवाह किया कंस के साथ, तो जरासंध ने एक शर्त रखी थी। कौन सी? जरासंध के पास में बुजुर्गों एक कुबलिया पीड़ हाथी था, और एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध ने ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी वीर योद्धा इस हाथी को मार गिराएगा, उसी के साथ मेरी बेटियों का विवाह किया जाएगा। तो इस कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके कंस ने ही हराया था महाराज। मगध देश में जा करके कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को हराया था, और जरासंध की लड़कियों के साथ में विवाह किया था। तब दहेज में जरासंध ने वही कुबलिया पीड़ हाथी कंस को दे दिया था। कंस अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह करके मथुरा में आया, बड़े आनंद से रहने लगा। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस की एक बहन थी, तो महाराज कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था देवकी, जो देवक की पुत्री थी देवकी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम, इतना प्रेम करता था कंस के बिना देवकी के एक पल नहीं रहता था, इतना प्रेम करता था। तो धीरे धीरे महाराज देवकी जो है सो बड़ी हुई। एक बात बताएं परीक्षित महाराज, क्या बहन चाहे सगी हो चाहे चाचा की हो, बहन भैया में प्रेम बहुत ही न्यारा होता है, और बहन भैया में प्रेम भी अथा होता है, फिर महाराज इनमें लड़ाई होता ही होता है।
भाई और बहन में प्रेम भी बहुत होता है और महाराज इनमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। ऐसी बात नहीं हमारी लड़ाई होत रहा, सबकी होत रहा। एक समय की आपको हम बात बताएं कि एक घर में बहन भैया रहते थे परीक्षित महाराज। तो जब घर में बहन भैया रहते थे तो उसी समय वो बहन भैया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। और जब प्रेम करते थे तो महाराज बहन जब बड़ी हो गई तो भैया ने अपनी बहन की शादी कर दी। जब भैया ने अपनी बहन की शादी करी तो करने के बाद में महाराज बहन को ससुराल भेज दो। और जब बहन को ससुराल भेजा तो बहन जब ससुराल से घर भैया के घर पे आई लौट के, तो परीक्षित महाराज जब लौट के आई तो पहले तो भैया ने खूब प्रेम करो, बहन को बहुत प्रेम किया। लेकिन जब प्रेम किया तो प्रेम करते ही करते दोनों की लड़ाई होने लगी। अब महाराज जब दोनों की लड़ाई भई तो भैया ने अपनी बहन से कही, सुन तुम मुझसे लड़ रही है लेकिन तुम्हें नहीं पता जब मैंने तेरो ब्याह करो तब मेरी जितनी कमाई आती सो दहेज में सब तो ही दे दे। हाँ तो तू मेरो एहसान मान के मैंने तेरी शादी करी हो सब इतना दहेज दो तो तू हमसे लड़ रही है। ऐसे बहन भैया की लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई भाई भैया कैसी भाई सुनो कि भैया बहन में जाल पड़ो और भैया के देश अकाल पड़ो। दोनों बहन भैया की लड़ाई हो रही है, प्रेम की लड़ाई हो रही है। और कैसी कैसी हो रही है सो सुनो। अरे भैया बहन में जाल पड़ो भैया के देश अकाल पड़ो। भैया बोलो बहन तू हमसे लड़ रही है लेकिन तो नहीं पता मेरी बात सुन। अरे बात न की सुन कर मेरी बहन शादी न तेरो ब्याह करो। भैया बोलो बेना बाद इनकी याद कर जब मैंने तेरी शादी करी थी और अपनी सबरी कमाई हमने दहेज में तो ही दे रही थी। तो बेन बोली दारी के तूने मेरा ब्याह करो तो का तूने एहसान थोड़ी ना करो। बेन बोली कि तूने मेरा ब्याह करो तो एहसान नहीं करो। और क्या बोली अरे ब्याह करो एहसान करो। बहन बोली अरे ब्याह करो एहसान करो। अरे 20 बरस तेरो काम करो। घर में हमने काम करो। अब भैया बोलो बेन है तो बड़ी चटपटी तो मेरी बात ही खाली नहीं जान दे रही। अब भैया बोलो और सुन ले। बेन बोली तू सुना हम तेरी सब सुन रहे। बात न की सुन कर तेरी बेन जात न तेरो बात भरो। बेन महाराज भैया बोलो बाद की याद करो जब हमने तेरो भात भरो तो और तेरे सब खानदान का जब नए नए कपड़ा लेके गए थे। अब बेन बोली दारी के तूने भात भरो तो तूने एहसान थोड़ी ना करो। क्यों? बेन बोली सुन ले ए भात भरो एहसान करो। अरे भात भरो एहसान करो। मेरे बाप को धन सब तो ही से गयो।
भैया बोलो बादिन की याद करे जब दहेज में 50,000 रुपया की भैंस खूटा पे तो छोड़ के तेरे घर पे ढवाई। क्योंकि ये बात बुजुर्गों को पता होगी कि पहले में दहेज में बिटियन को भैंस ही दी जाती। आपने कभी दी है? और मेरे इटावा जिला में आज भी बेटियों को भैंस ही दी जाती। हाँ, पहले जब बुजुर्ग बेटियों को दहेज में भैंस देते थे तो बहुत रईस माने जाते थे। हाँ, तब कहा जाता था कि फलाने के लड़का को बहुत दान दहेज मिलो, बहू को जो बहू भैंस लेके आई 50,000 रुपया की। हाँ, पहले शादियां बड़े ही ठाट से होती थी महाराज। तो भैया बोलो कि याद कर बादिनी की जब मैंने भैंस तेरे ससुराल में भिजवाई थी दहेज में। तो बहन बोली दारी के भैंस भिजवाई तो तूने ऐसा थोड़ी ना करो। सुनो मेरी बात, अरे भैंस कई एहसान करो, बोली बहन, अरे भैंस कई एहसान करो, तेरे लल्ला को सतिया मिट्टी में तो चलती रहती है ना मैया। तो आज कंस की बहन है देवकी, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम। जब प्रेम करता है तो धीरे धीरे देवकी बड़ी हुई। जब देवकी बड़ी हुई तो कंस ने सोचा कि मेरी बहन विवाह के योग हो गई है तो सुंदर सा लड़का देख के मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब कंस सोच रहा है कि शादी करे तो करे किसके